तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं 13 मार्च को होने वाला कक्षा 9 का विज्ञान विषय का वो पेपर जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे कि राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2026 का 13 मार्च को होने वाला क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में कैसा आएगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका 13 मार्च को होने वाला विज्ञान विषय का पेपर आपका परीक्षा में कैसा पूछा जाएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका ये विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है। जैसा पेपर मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा ना, एक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों देखो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से याद कर लो, क्योंकि देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि 13 मार्च को होने वाला कक्षा 9वीं का आपका वार्षिक परीक्षा 2026 का विज्ञान विषय का पेपर आपको परीक्षा में देखने को कैसा मिलेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हो उनको। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है। देखो प्यारे बच्चों, गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन, स्याही के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। तो देखो प्यारे बच्चों, वर्ण लेखिका इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते क्या लिखा है, देखो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन, आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो देखो प्यारे बच्चों कितनी होती है, यहाँ से याद रखना 8 होती है। ओके, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कोशिका का समूह क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, ऊतक इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि आपको मैंने बता दिया है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है। तो देखो पर्णहरित का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण, क्या उत्तर होगा इसका, प्रकाश संश्लेषण प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। जैसे जो जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग अच्छी प्रकार से याद कर लो। अब अगला क्वेश्चन, एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। क्या याद रखोगे, चाल इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गति का प्रथम नियम किस पर आधारित है। तो देखो पहले जड़त्व के नियम पर आधारित है। आ नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। बिल्कुल आपको जिस प्रकार से क्वेश्चंस बताऊंगा ना, 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ध्वनि का मात्रक क्या है। तो देखो डेसिबल इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि देखो 12 नंबर का लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते क्या दे रखा है, यहाँ पे लिखा है संवेग का मात्रक लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, संवेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोतल पर जल द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावन बल प्यारे बच्चों देखो कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेग की एसआई इकाई प्यारे बच्चों देखो क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड। अब अगला क्वेश्चन, इत्र की खुशबू संपूर्ण कमरे में विसरण के कारण फैलती है। किसके कारण, विसरण के कारण प्यारे बच्चों देखो इत्र की खुशबू फैलती है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपका यह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पीतल तांबा व जस्ता से बनी मिश्र धातु है। तो देखो पहले जो पीतल जो है ना, तांबा और जस्ता से बनी मिश्र धातु है, याद रखोगे इसे। जिस प्रकार से जो जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि देखो जैसे जो जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा, ताकि आप सबको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ सके, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों अपन ने देख लिए थे। अगला क्वेश्चन, जल की अणुओं के लिए परमाणु की संख्या का अनुपात H/O है। तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा 2/O, ठीक है ना। तो देखो आपको पता है कि इसका सूत्र क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O, है ना, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन का 1 अणु होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका यह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो
ये जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे विद्यार्थियों के कार्बनिक समस्थानिक है, तो देखो आपको समस्थानिक याद रखना है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, तो देखो यहाँ से आपको तरल संयोजी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने इनको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखो आगे इन प्रश्नों को पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 13 जो कि पूछा गया, 3 जो पूछा, 4 जो पूछा, 5 जो पूछा। तो चलो मैं आपको इन आगे सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को बता देता हूँ, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में ऐसा का ऐसे आएगा, देख सकते हो। प्रश्न नंबर 3 जो पूछा गया ना, तीसरे क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। चौथा जो क्वेश्चन पूछा 2 खरीफ की फसलों के नाम बताने, तो देखो 2 खरीफ की फसलों के नाम आपको यहाँ से देख लेने हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में इस प्रकार से, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। 5वां क्वेश्चन सामान्य मनुष्य के कानों की श्रव्यता परास क्या है, तो देखो उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ओके। अगला क्वेश्चन पूछा शक्ति को परिभाषित कीजिए, तो देखो शक्ति को इस प्रकार से आपको परिभाषित कर देना, ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन बंद पढ़ते क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है शक्ति को परिभाषित कीजिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और अब अगला क्वेश्चन गति का प्रथम नियम लिखिए, तो देखो प्यारे बच्चों गति का प्रथम नियम यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया, ओके। यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन जो आपको दे रखा ना, 8वें के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, जो कि आपको मैंने बता दिया, देखो ये लिखा था। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे हैं, जैसे कि 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे गए ना, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। यहाँ तक के क्वेश्चन आपके पेपर में जैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो 14वां जो क्वेश्चन पूछा, 9वां जो क्वेश्चन पूछा ना, 9वें के उत्तर को देखो आपको मैंने बता दिया था शायद यहाँ पे। अब चलो अपन सीधा सीधा यहाँ पे आ जाते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। 14 में क्वेश्चन पूछा जंतु कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना है, ठीक है। देखो जंतु कोशिका का नामांकित चित्र यहाँ से बनाना सीख लेना, फिर से आपको ये किताब में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में दे रखे हैं वो कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लें और अच्छे से इनको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो टोटली प्यारे बच्चों देख सकते हो आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इनको अच्छी प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये सभी के सभी क्वेश्चन जो मैंने बताया ना, ठीक अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ जाएंगे। 24वां क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, 25वां, 26वां, 27वें क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए थे, देख सकते हो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देखो आपको मैंने जैसे बताया ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिले होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।